सर रिजल्ट्स कितने इम्पोर्टेंट है? मतलब हमने देखा है सब बोलते हैं कि प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट्स नहीं। बट सर अल्टीमेटली रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक सर फिर और स्पेशली जब वापस से ट्राई नहीं कर सकते तो सर वो रिजल्ट्स की वैल्यू कितनी है? थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को कि बेसिकली रिजल्ट जब आप बोल रहे हैं तो किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हैं? किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की आप बात कर रहे हैं? हाँ यस सर। सर स्पेशली जब लग रहा हो कि मेरे स्किल्स उस लेवल की थी और मेरे प्रिपरेशन था उस लेवल का, बट सर इसमें क्या होता है कि एक ही दिन पे होता है और उस दिन पे अगर चीज़ें सही नहीं गई और स्पेशली आप वापस से ट्राई नहीं कर सकते सर। बट मुझे पता है कि मैं वापस से करूँगा तो आई विल क्रैक इट ईजीली। बट सर आई डोंट वांट टू वेस्ट अनदर ईयर इन दैट। तो सर वो कितना इम्पोर्टेंट है कि मैं दूसरों को प्रूव करने के लिए या सर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो रिज़ल्ट लाऊं? रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये बोलता है कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है वो अभी एक्चुअल में समझ ही नहीं पाए हैं कि प्रोसेस होती किस लिए है। प्रोसेस का जो पर्पस है वो है टू गेट रिजल्ट। इफ यू टॉक अबाउट अ प्रोसेस आई विल आस्क यू फॉर व्हाट? फॉर a certain result that is already there in your mind. Otherwise process does not mean anything. तो रिजल्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग प्रोसेस होती है। पहले आप डिफाइन करते हो रिजल्ट को या आउटकम को कि मुझे क्या आउटकम चाहिए, उसके हिसाब से प्रोसेस होती है। अगर कोई आउटकम ही माइंड में नहीं है तो प्रोसेस किस चीज़ की? अगर आपको कहीं जाना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना इंपॉर्टेंट है या जो रास्ता है वो इंपॉर्टेंट है? पहुँचना। नहीं तो रास्ते का करोगे क्या? अब आप चल के जाते हो, गाड़ी से जाते हो, प्लेन से जाते हो, बाय एयर जाते हो, बाय रोड जाते हो, वो एक अलग टॉपिक है। जल्दी पहुँचते हो, लेट पहुँचते हो, वो एक अलग टॉपिक है। बट अल्टीमेटली पहुँचना। बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है वो हम कभी नहीं सोचते। हमारा दिमाग वहाँ जाता ही नहीं है। हमारा दिमाग कहाँ चलता है? रिजल्ट और द प्रोसेस टू अचीव दैट रिजल्ट। रिजल्ट कहो या गोल कहो या आउटकम कहो, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सर इम्पोर्टेंट, इससे इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि सर लॉन्ग टर्म विजन जो है 10 ईयर्स या 15 ईयर डाउन द लाइन वो क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आप लॉन्ग टर्म विजन कह रहे हो, शॉर्ट टर्म विजन कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? विजन कहो, गोल कहो, रिजल्ट कहो, आउटकम कहो, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? या फिर ये कहो कि आपको कहीं पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर मेरे अकॉर्डिंग कि जो जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पहुँच के मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि भी नहीं। अगर उसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो वो ये है कि जहाँ भी आपको जाना है, जहाँ भी पहुँचना है, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो क्यों चाहिए? सेटिस्फैक्शन को भी अभी एक बार को बीच में से हटा देते हैं। क्यों जाना है वहां पर? क्यों आपको वो रिजल्ट चाहिए? क्यों वो बनना है? ये सबने बोला है कि वो बन करके कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, या एक्चुअल में वहां पर कुछ है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? हमारा दिमाग सबका कैसे चलता है? आइदर और में चलता है कि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लियर बता दिया रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बट बिना प्रोसेस को फॉलो किए रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाओगे। बिना रास्ते पे ध्यान दिए आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गया ना? बट मैं कह रहा हूं ये दोनों ही बेकार है। इससे भी पहले एक चीज आती है जिसके बारे में आपके घर में कोई बात नहीं करता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बात नहीं होती है, ना कभी आपका दिमाग वहां तक जाता है। ये करना क्यों है? सब कर रहे हैं इसलिए। दुनिया कहती है ये करके कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी, इसलिए क्यों करना है? Why do you want to do that? Why do you want to get that result? Why not something else? Why not some other goal? ऐसा गोल क्यों हम सेट करते हैं अपने लिए जो अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है? फिर जब वो अचीव नहीं होता है तो हम रोते हैं बैठ करके, क्योंकि सब उस गोल के पीछे भाग रहे हैं। बस यही रीजन है। क्या उस गोल को अचीव करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है सर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। फिर हमने वो गोल चूज क्यों किया? मुश्किल रास्ते पे चलने में मजा आता है क्या? क्या कोई आसान रास्ता नहीं है लाइफ को जीने का? जब मैं अपने सेशंस में बोलता हूँ आसान है आसान है आसान है, तो हम अपनी जिंदगी को आसान क्यों नहीं बनाते हैं, मुश्किल क्यों बनाते हैं? और जब मुश्किल है तो इसका मतलब ही यही हो गया कि फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, सक्सेस के कम है। तो हम ऐसा रास्ता चूज ही क्यों करते हैं? Why are you choosing that way out? और क्या वो अचीव करने के बाद में जिन लोगों ने वो अचीव कर लिया है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई है?
एक अच्छी लाइफ किसे कहोगे? फ्रीडम ऑफ टाइम। ये मेरे सेशन सुन सुन करके आप बोल रहे हो ना, नहीं तो ये सब तो बातें भी नहीं होती कहीं पर। फ्रीडम ऑफ टाइम, घर में कभी ये बातें हुई है? फ्रीडम ऑफ टाइम, वो कहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद होता है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो टाइम फ्रीडम की कहीं बात नहीं होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की कहीं बात नहीं होती है। किसकी बात होती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, सेफ एंड सिक्योर जॉब। सर मुझे पूछना है कि अभी आपने बोला कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो, और वहाँ जाके भी वो जो लोग पहुँच चुके हैं क्या वो सक्सेसफुल हैं क्या? और आपने एक बात बोली कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो कितना मुश्किल है, उन्होंने बोला बहुत मुश्किल है। बट सर समटाइम्स जैसे अगर मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड्स की बात करूँ एज इन एक्टिंग या सिंगिंग, सो इफ़ यू लव द प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आई लव द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, हर दिन इम्प्रूवमेंट आती है उससे, तो वैसे मुझे हार्ड नहीं लगता है बिकॉज आई लव द प्रोसेस। आप एक क्रिएटिव फील्ड में हो और आप कुछ कर रहे हो और वो करने में आपको अच्छा लगता है, यानी उस प्रोसेस में ही मजा आता है, तो अब आपको एक्चुअल में किसी गोल की जरूरत ही नहीं है। आप समझ गए, इनका स्टैंड पॉइंट अलग था। ये जिस स्टैंड पॉइंट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, दैट वाज रिजल्ट एंड प्रोसेस in terms of cracking an entrance examination, but you don't have to crack an entrance examination. आप किसकी बात कर रहे हो? एक्टिंग की। तो एक्टिंग में क्या होता है कि उसमें कोई एंट्रेंस नहीं है ना, ऑडिशंस है, मतलब कोई एक एंट्रेंस नहीं है, मल्टीपल एंट्रेंसेस हैं। इसको ऐसे देख सकते हो, अलग अलग रोल्स के हिसाब से अलग अलग ऑडिशंस होते हैं, और उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। थिएटर भी कर सकते हो, वेब सीरीज कर सकते हो, मूवीज में जा सकते हो, टेलीविजन शोज कर सकते हो। अगर ये सब नहीं करना तो अपना कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीबी की वाइन्स के बारे में आपने सुना होगा। वन मैन शो में अगर उससे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो मुझे नहीं पता और कौन है इंडिया में इस वक्त। अपने मोबाइल से सब कुछ किया और आज देखो कहाँ है। तो अगर आप एक्टिंग फील्ड में हो तो वहां पर प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर किसी एंट्रेंस को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेस से किया, कैसे नहीं किया, शॉर्टकट किया या किसी की अप्रोच लगा करके किया, क्या नहीं किया। बहुत तरह के लोग होते हैं ना, ओवर द टेबल, अंडर द टेबल, ये वो, अलग अलग कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कहानियां चलती हैं। जो पता सबको है लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करता है। कैसे वहां तक पहुंचे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे आपकी नौकरी लगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नौकरी लगना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां आपको दुनिया को प्रूव करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। बट अगर आप एक्चुअल में उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, जैसे अगर आप पेंटर हो, एक्टर हो, और एक्चुअल में उसको एंजॉय कर रहे हो और खाने के लाले नहीं पड़े हुए हैं, यानी पीछे या तो फैमिली के पास में पैसा है या इतना पैसा कमा लेते हो कि अपना घर आराम से चला सकते हो, तो यू डोंट नीड अ गोल इन योर लाइफ। फिर आपका गोल है आपकी प्रोसेस, यानी अपनी एक्टिंग को बेटर करना इज द गोल ऑफ योर लाइफ। एक अच्छे एक्टर का मतलब क्या? जो किसी भी रोल में फिट हो जाए, जो उस रोल में जाकर के ऐसा ना लगे कि एक्टिंग कर रहा है। अगर आप कोई रोल प्ले कर रहे हो और अगर वो देख करके मैं बता सकता हूँ कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो तो वो घटिया है, बट अगर मैं देख करके ये भूल ही जाऊं कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और मुझे लगे कि आप वो ही हो तो बढ़िया है। तो वो कैसे होता है? वो होता है कि जब आप पूरी तरह से वन पॉइंटेड फोकस के साथ उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक देते हो, आउटकम तो आएगा ही, रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि लोगों को एक बढ़िया एक्टर चाहिए। बिना उसके एक अच्छी कैप्टिवेटिंग मूवी या फिल्म या वेब सीरीज या कुछ भी कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स बॉलीवुड में सुपरस्टार होते थे अपने टाइम पे, लेकिन आज उनको कोई कास्ट नहीं करता है। हाँ ठीक है, इनिशियली एक दो मूवीज में चांस मिल गया, उसके बाद में कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि जब तक कि मूवी नहीं चलेगी तब तक प्रोड्यूसर पैसा नहीं कमाएगा। अगर वो नहीं कमाएगा तो डायरेक्टर को, एक्टर्स को पैसा कैसे देगा? अब मूवी कब चलती है? जब मूवी रियल लाइफ से कनेक्ट हो जाती है, यानी एक्टिंग में दम होता है, यानी जो एक्टर्स हैं उनकी वजह से मूवी चलती है। एक्टर्स भी यहाँ से हटा देते हैं, आर्टिस्ट की वजह से मूवी चलती है। राइटर हो गया, डायरेक्टर हो गया, एक्टर हो गया, इन सब की वजह से मूवी चलती है। सो आपके केस में जो थ्योरी है वो काम नहीं करेगी जो इनके केस में करेगी।
आपके केस में योर प्रोसेस इज द आउटकम. Focusing on the process is getting nearer and nearer to the outcome. Is bringing the outcome closer to you. एक है आप आउटकम की तरफ भाग रहे हो, एक है आउटकम आपकी तरफ भाग रहा है. जितना आप प्रोसेस पे फोकस कर रहे हो उतना ही आप एक्टिंग में बेटर होते चले जा रहे हो. जितना आप एक्टिंग में बेटर हो रहे हो धीरे धीरे लोग आपकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं जिनको आपके जैसा कोई एक्टर चाहिए. तो ये हो गई पुल अप्रोच. एक होती है पुश अप्रोच. एक दरवाजे में घुसना है यानी एंट्रेंस में घुसना है तो वो है पुश अप्रोच. धक्का मारो जी. एंट्रेंस आपके पास नहीं आएगा, आपको एंट्रेंस के पास जाना पड़ेगा. बट यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जिनको एक्चुअल में टैलेंट चाहिए वो आपके पास आएंगे अगर आप पे टैलेंट है तो. अब टैलेंट मतलब क्या? 24 घंटे माइंड में सिर्फ एक ही चीज घूमना चाहिए, ये मेरा काम है, इसमें मुझे बेटर होना है, खत्म. अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. और आगे नहीं भी बढ़े तब भी लाइफ तो बढ़िया चली रही है. आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर एक थिएटर में कर रहे हो तो क्या आप एक छोटे आर्टिस्ट हो, कौन से घर का और मूवीज में कर रहे हो तो क्या बड़े आर्टिस्ट हो. आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, छोटा बड़ा क्या होता है. कौन सा घर का क्या. बट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो कहने के लिए आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वही खच्चरों की रेस में भाग रहे होते हैं. उनको क्या चाहिए? मोर मनी, मोर नेम, मोर फेम, मोर एक्नॉलेजमेंट, मोर रिकग्निशन, मोर अवार्ड्स. यहाँ पर खुशी नहीं है. बट अगर एक्टिंग में एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तो द जॉब इज डन, टॉपिक इज क्लोज्ड. सर एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है हमारी शुरू से कि एक रिजल्ट की तरफ पहुंचना है तो वो ग्रीड आ जाती है उसके बीच में. राइट. तो